पलवल शहरों की बजाय अब गांव भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पलवल के गांव बीतरौल, औरंगाबाद व दीघोट में पिछले 2 सप्ताह के अंदर लगभग 50 मौत कोरोना की वजह से हो चुकी हैं, जिससे गांव में हाहाकार मचा है और सैकड़ों लोग कोरोना और बुखार की चपेट में हैं। बढ़ते मौत के आंकड़ों के चलते प्रशासन ने इन गाँव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत ही घातक साबित हो रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना से मौत व कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शहर की बजाय कोरोना महामारी ने अब गांव में पैर पसार लिए हैं। बात करें पलवल के गांव मीतरौल व औरंगाबाद की, तो पिछले 2 सप्ताह में 50 मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। गत 9 मई को यानी एक ही दिन में गांव में 10 लोगों की जान जा चुकी है। इस प्रकार गांव दीघोट में भी 10 से 12 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। गांव औरंगाबाद के सरपंच हरदीप चौहान और मीतरौल के सरपंच जोगिंदर सिंह एडवोकेट ने बताया कि मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 सप्ताह के अंदर गांव औरंगाबाद में लगभग 25 व गांव मीतरौल में 12 से 15 लोगों की जान जा चुकी है। गत 9 मई को औरंगाबाद में 4, मीतरौल में 6 लोगों की मौत एक ही दिन के अंदर हुई है। गांव में अधिकतर लोग बुखार और खांसी से पीड़ित है, जिसके चलते सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अभी तक जितने भी लोगों की मौत हुई है, सभी को बुखार और खांसी थी। मरने वालों में कई युवक भी शामिल हैं। मौत और बीमारी को लेकर लोगों में भय का माहौल बना हुआ है और मृतकों का अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में तांता लगा रहता है। जरूरत है कि गांव को सैनिटाइज कराया जाए। हमारे मीतरौल गांव की जो प्रॉपर हम अपने मीतरौल गांव की बात करें तो कम से कम 8-10 व्यक्तियों की अब तक मौत हो चुकी है। कितने दिन के अंदर? ये 8-10 दिन के अंदर आंकड़ा है। बात करें 15 दिन की तो कितने लोगों की मौत हो चुकी होगी? 12-13 के करीबन है। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, किस तरह के हालात है गांव में? गांव में भय का माहौल बना हुआ है कोरोना के उससे, क्योंकि दिन पे दिन लोगों को मरते हुए देख के कोरोना से लोगों में भय इतना है कि महामारी का रूप ले चुका है ये कोरोना। क्या होना चाहिए? टेस्ट होने चाहिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग टेस्ट होने चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हमारे अंदर ये बीमारी है और उनका सही तरीके से इलाज हो सके। ये गांवों में अब तक कोई सैनिटाइजर सरकार की तरफ से कोई नहीं कराया गया है। क्या मांग करते हो? मेरी तो ये मांग है कि उनकी सैंपलिंग कराई जाए ग्राम की, और एक ऑक्सीजन के रूप में कहीं पर भी हॉस्पिटल CHC में या सरकारी स्कूल में या चौपाल पे किसी पे भी ऑक्सीजन का वो प्रबंध किया जाए। और वैक्सीनेशन कैसा हुआ? किसका? वैक्सीन लगवाई नहीं गांव में? वैक्सीन का तकरीबन लोगों ने लगवा ली है। तो मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन में कम से कम 25 से 30 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें युवा भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं। हाँ, क्या वजह लगती है बीमारी, जिस तरह से कोरोना की बीमारी फैल रही है? आप बता रहे हैं कि घर में बीमारी, बुखार भी है, लोगों को खांसी जुकाम भी है, तो ये मौत कोरोना से लगती है या फिर कैसे? काफ़ी तादाद में हमारे गांव में ये फीवर का वो चला हुआ है, और मेरा मानना है कि जिन्होंने टेस्टिंग कराई है तो उनमें से ज़्यादातर केस कोरोना के मिले हैं। तो गांव में तो एक तरह का पब्लिक में यही भय है कि कोरोना से इनकी ज़्यादातर मौतें हो रही है। आपका सटा हुआ गाँव है मीतरौल, दूसरा गाँव, तो वहाँ पर भी इस तरह की मौत ज़्यादा होती जा रही है। क्या आंकड़े हैं वहाँ की? बातचीत होती होगी दूसरे सरपंच से लोगों? हमारा पड़ोसी गाँव है, वहाँ भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ भी मेरा मानना है कि 15 से 20 दिन में कम से कम 15-20 मौतें वहाँ भी हुई है, काफ़ी बड़ी संख्या में, और बड़ा भय है। तो मैं तो चाहूँगा कि सरकार से कि जो एक तरह से जो हमारी टेस्टिंग की स्पीड बढ़नी चाहिए, और हमें भी चाहिए कि हम हॉस्पिटल जाके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराएं, और खांसी, बुखार, जुकाम इसको अन्यथा में ना लेकर इसका ट्रीटमेंट ढंग से लें। क्या अगर टेस्टिंग होती है कोरोना की गांव घर घर जाकर, तो जो आंकड़े हैं कोरोना के बहुत ज़्यादा निकल के सामने आ सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, अगर टेस्टिंग बढ़ेंगी तो ज़्यादातर सामने आएंगे। और क्या चाहते हैं? वैक्सीनेशन होना चाहिए गांव में, कैसे चल रहा है? वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैसे तो वैक्सीनेशन हॉस्पिटल में हमारे CHC में लगातार चल भी रहा है, फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराया जाए, क्योंकि देहात में थोड़ी अवेयरनेस कम होती है। वैसे तो हम बहुत कोशिश करते हैं सभी को बताने के लिए, फिर भी टेस्टिंग का भी घर घर जाकर देहात में होना चाहिए। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से घर घर टीम जा रही है, मरीजों की जांच और उपचार कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग और सकारात्मक तरीके से रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को बुखार व खांसी में दिक्कत है
तो वह अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराए। सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो वह घबराए नहीं, अपना उपचार कराए। जरूरत है कि लोगों घरों में रहें और अनावश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर ना निकले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। जो कोविड को लेकर अलग अलग पहलू है पब्लिक हेल्थ के। एक पहलू है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए पहले रेजिस्टेंस थी, जागरूकता में कमी थी और बहुत सी मिथ्याएं थी लोगों में। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से, खासतौर से पिछली एक हफ्ते से लोगों में बहुत जोश है इस बात को लेकर और हमारे पास में रेगुलर लोगों के डिमांड्स आ रही हैं इसके लिए और इसीलिए हमारे कैंप्स जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं। और इन कैंप्स के अंदर जैसे कल भी 6500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और अगर इसी स्पीड से वैक्सीनेशन चलेगी जिले के अंदर तो हम मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे और यही एक प्रभावी तरीका है बीमारी से बचने का। दूसरी बात है जागरूकता, मास्क के प्रयोग करने के लिए